हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से हम पढ़ेंगे प्रकाश लेसन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इससे पहले हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, बहुत सारी डेरिवेशन पढ़ चुके हैं। आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो है आपको कुमार मित्तल बुक से मिल जाएगा। कुमार मित्तल बुक जो है वो नगीन प्रकाशन का है और क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा। आपको क्वेश्चन कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल क्या होगा, कंसंट्रेशन बनकर लगा करके आपको और अच्छे से पढ़ना होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। और हाँ, एक बात और, आप जानते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजा गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे और आपको मतलब तैयारी करने में आसानी रहे। हर एक वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाया करे, ठीक है। तो 2023 का जो ये चल रहा है, इसी बोर्ड की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जो भी सिलेबस है उसके अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ से क्या है, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक चीज़ पहले हम यहाँ नियम जान लेंगे कि इसका नियम क्या है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का नियम क्या है। तो देखिए, हम जानते हैं कि दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, मतलब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। दोनों कंडीशन हम समझेंगे, ठीक है। एक चीज़ और बात समझेंगे कि जो वस्तु की दूरी होती है, यानी वस्तु की दूरी को हम यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू कहते हैं। यू से प्रदर्शित करते हैं। हम थ्योरी आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, फिर भी हम एक रिवीजन करके आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि आप हमारे चैनल पर नए हों, पीछे थ्योरी छूट गए, लेकिन अगर आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो इससे पहले आप थ्योरी देखिए। थ्योरी आप समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल समझने में और आसानी होगा। दूसरा नंबर क्या है, अगर प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है? वो बी कहलाती है। और तीसरी चीज़ जो है, अगर फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अगर अवतल है तो अवतल में यू भी माइनस का लेंगे, बी भी माइनस का लेंगे और एफ भी माइनस का लेंगे। जब भी अवतल दर्पण कहेगा तो यू भी माइनस का लेंगे और बी भी माइनस का लेंगे और एफ भी माइनस का लेंगे। अब अवतल में दो प्रतिबिंब बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। नंबर एक वास्तविक और नंबर दो आभासी, ठीक है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तब तो आप मतलब ये सारा कंडीशन, ये पहला कंडीशन लागू होगा। ये सभी दूरी क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ले जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो केवल यू माइनस का लेंगे, बाकी बी भी प्लस का लेंगे और एफ भी प्लस का लेंगे, ठीक है। ये बात आप याद रखें। भले अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे यहाँ वास्तविक बन रहा है, वो देखिए अवतल दर्पण भी है और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम क्या करेंगे, यू भी माइनस कर लेंगे, बी भी माइनस कर लेंगे और एफ भी माइनस कर लेंगे। ये नियम हमारा है, ये रूल है। अभी कैसे लेना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन मोटी मोटी बात आप इतना ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई अवतल दर्पण है तो उस अवतल दर्पण के लिए आप जो दूरियां लेंगे, जो दूरियां दी हुई हैं, उसको हम किस चिन्ह के साथ लेंगे, माइनस चिन्ह के साथ। लेकिन अगर यही बोलता कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो केवल यू माइनस का लेंगे, बी और एफ प्लस का लेंगे, ठीक है। रही बात उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है तो भी वही नियम होगा, माइनस यू होगा, माइनस बी होगा और माइनस एफ होगा, ठीक है। लेकिन अगर उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है, आभासी बन रहा है, तो वहाँ पर केवल माइनस यू होगा, बी भी प्लस का होगा और एफ भी प्लस का होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यही एक नियम है, ठीक है। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल पर, लगाते हैं सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, यानी दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। तो हमने एक चीज़ बताया है कि वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, यू से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है, मतलब 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या दिया है, इसको हम हल करते हैं। तो वस्तु की दूरी मतलब यू बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है
की रखी है, रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। नहीं, जो उसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाता है? तो प्रतिबिंब की दूरी कहलाता है बी। बी बराबर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। अब ये चिन्ह भी हमें लगाना है, पहले हम वैल्यू लिख देते हैं। तो कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, नहीं यह बराबर हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ हम समझेंगे कि कौन सा दर्पण है और उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वास्तविक, यानी अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक। इसका मतलब यू बी एफ तीनों माइनस का होगा, यानी यू भी माइनस का होगा और बी भी माइनस का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, तो उसको चिन्ह के साथ लिखेंगे ही नहीं। तो U भी माइनस का हो गया और B भी माइनस का। अब क्या लगा देंगे? क्या है? दर्पण है तो दर्पण का सूत्र लगा देना है, और अगर लेंस है तो लेंस का सूत्र लगा देना है। तो दर्पण का सूत्र जो होता है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र जो होता है वो हमारा ये होता है, यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब हम चिन्ह के साथ वैल्यू को रखेंगे। 1/f का मान ऐसे ही रहेगा, 1/u का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? तो माइनस का 20 दिया हुआ है, प्लस 1/v का मान कितना दिया हुआ है? तो माइनस का 30 देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा आ जाएगा 1/f बराबर कितना आ जाएगा? माइनस चिन्ह को ऊपर ले जाएंगे, नहीं 1/20 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1/, कितना आ जाएगा? 30। 1/f ऐसे रहेगा हमारा, और सॉल्व करेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? तो 60 आएगा। तो 20 3 60, 3 एकन्या 3 हो जाएगा, और 30 दूना 60, 2 एकन्या 2, ठीक है। नीचे से नीचे भाग करेंगे, जो आएगा ऊपर हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस समझ पाए? अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो सेम चिन्ह जुड़ जाएगा, माइनस का 5/, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। तो 1 5 एकन्यम 5 5 बरहियम 60, गुणा कराएंगे, एफ एकन्यम एफ और 12 एकन्यम माइनस का 12, यानी फोकस दूरी हमारा जो आएगा, देखिए एफ माइनस का आया ना, हमने कहा था तीनों दूरियां माइनस चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो यू बी एफ तीनों क्या आ गए? माइनस के आ गए ना। तो यहाँ से क्या आ गया आपका? एफ बराबर 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी जो आ गया, फोकस दूरी बराबर कितना आ गया? हमारा 12 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन को हमें लगाने हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया क्या है ये हमें कैलकुलेशन कर लेना है, क्या क्या हमारा वैल्यू दिया है। तो हम देख रहे हैं अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूर कोई वस्तु रखी है। मतलब अगर इसका हल करते हैं तो क्या है? U बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई मतलब जो है वस्तु रखा हुआ है, और उसका वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी B बराबर, देखिए हमने आपको बताया है कि वस्तु की दूरी U कहलाता है और प्रतिबिंब की दूरी V कहलाता है और फोकस दूरी F कहलाता है। इसको हम इससे प्रदर्शित करके लिखते हैं। तो वस्तु कह रहा था वस्तु की दूरी U बराबर 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी B बराबर 30 सेंटीमीटर। कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो F बराबर हमें ज्ञात करना है। अब हम अपना नियम लगाएंगे। हमने कहा था अगर अवतल दर्पण है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो सभी दूरियां माइनस चिन्ह के साथ। तो अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, इसका मतलब क्या है? U भी माइनस का होगा और V भी माइनस का होगा। ये नियम अभी हम पहले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। अब यहाँ क्या लगा देंगे? उसके बाद दर्पण का सूत्र लगा देंगे, यानी दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मान रख देंगे 1/f हमारा ऐसे रहेगा, 1/u का मान कितना दिया है? माइनस का 10 प्लस 1/b का मान कितना दिया है? माइनस का 30। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/f इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस माइनस 1/, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 1/f बराबर कितना हो जाएगा? 30 और 10 का लासा लेंगे तो 30 आएगा। अब देखिए नीचे से नीचे भाग करेंगे, जो आएगा ऊपर गुणा करा देंगे, भिन्न सॉल्व करने का ही नियम भी है। 10 3 30, 3 एकन्यम 3 माइनस 30 एकन्यम 30, 1 एकन्यम 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोनों चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे। 1/f बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का
4/30 सॉल्व करेंगे तो देखिए पलटिए, इसलिए F बराबर कितना हो जाएगा, तो ये भी पलट जाएगा, नहीं माइनस का 30 बटे कितना हो जाएगा 4, भाग कीजिए F बराबर कितना हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो -4×7=28, 4×5=20, नहीं F बराबर कितना आ जाएगा 7.5, यानी फोकस दूरी कितना आ गया, फोकस दूरी बराबर हमारा आ गया -7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा रहा आंसर। तो अब ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद हम जानेंगे तीसरा क्वेश्चन। आप कॉपी पेन के साथ बैठें ताकि हर एक क्वेश्चन का जो है आप हल करते हुए, लगाते हुए फिर कॉपी बनाते हुए चलिए। और अगर आप पेन कॉपी के साथ क्वेश्चन नोट कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको बता दें। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कोई दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी मतलब यह बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में से जो वैल्यू दिया है उसको नोट कर लेते हैं। और एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी वस्तु की दूरी कितना है, तो वस्तु की दूरी होता है यू बराबर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। आगे पढ़ते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये हम निर्देशांक ज्यामिति का चिन्ह प्रॉपर्टी नियम लगाएंगे कि चिन्ह कैसा होगा। तो हमने बताया है अगर अवतल दर्पण है और वास्तविक प्रतिबिंब बनना है तो दोनों माइनस का है। तो कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अगर अवतल दर्पण है तो एफ भी माइनस का होगा, यू भी माइनस का होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, पता ही नहीं प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो एफ भी माइनस का है और यू भी माइनस का है, यानी प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अवतल दर्पण अगर केवल मतलब वास्तविक आभासी नहीं करता है, कह रहा है ना तो वास्तविक की बात कर रहा है और ना ही आभासी की बात अगर कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि जो मतलब वैल्यू होगा वो एफ और यू दोनों माइनस का होगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एफ भी माइनस का हो गया और यू भी माइनस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के कह रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है वी होता है। तो दर्पण के सूत्र से 1/f = 1/b प्लस 1/u प्लस 1/b, u प्लस 1/b। 1/f का मान कितना दिया है माइनस का 30 दिया है, 1/u का मान माइनस का मतलब f का मान 20 दिया, सॉरी, और u का मान माइनस का 30 दिया, प्लस 1/b हमें ज्ञात करना, ठीक है। अब इस सबको इधर लाएंगे, माइनस का 1/30 क्योंकि हमें ज्ञात करना है, ये उधर इधर कैलकुलेशन कर लीजिए, प्लस 1/b बराबर माइनस का 1/20। अब देखिए इसका मान ज्ञात करने, इसको रोकेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, तो 1/b बराबर आ जाएगा माइनस का 1/20, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस चिन्ह के साथ 1/30 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/b बराबर आ जाएगा, लासा लेंगे तो 30 और 20 का लासा होता है 60। देखिए 20 3 60 और 3 एकन्या 3, यानी माइनस का 3 आ जाएगा। नीचे से नीचे भाग करेंगे, जो आएगा ऊपर गुणा करेंगे, तो 20 से 60 में भाग करेंगे तो 3 आएगा और 3 एकन्या 3 हो जाएगा, प्लस चिन्ह लगा है तो प्लस। अब देखिए 30 से भाग कीजिए 60 में तो 2 आएगा और 2 एकन्या 2, 1/b बराबर आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा माइनस 1/60, यानी पलटेंगे इसे तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 60, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितना आ गया, प्रतिबिंब की दूरी जो आ जाएगा बराबर 60 सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, बस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाना है कि जो हमने 2 नियम बताए हैं, निर्देशांक ज्यामिति का चिन्ह प्रॉपर्टी नियम, उसी नियम को आपको फॉलो करना है और दर्पण का सूत्र का प्रयोग कर देना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाया करेगा। और ये चीज़ याद रखना है कि किसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी को एफ, प्रतिबिंब की दूरी को बी, वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, इसी नियम से लगाए। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चौथा क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, हल करके देखिए। क्वेश्चन क्या कहा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब क्या होगा, यह बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है, यानी वस्तु की दूरी क्या होता है यू बराबर तो 20 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब
कितनी दूरी पर बनेगा ये हमें ज्ञात करना है, नहीं प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना। जैसे हमने अभी तीसरा क्वेश्चन लगाया है, सेम चौथा क्वेश्चन उसी तरीके से लगेगा, यानी बी बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए कह रहा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में हमने जानते हैं कि माइनस चिन्ह के साथ लिया जाता है। और अवतल दर्पण के साथ अगर आभासी आ गया, ठीक है, तब केवल यू माइनस का होगा, बाकी सब प्लस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/b 1/u प्लस 1/v। 1/f का मान कितना दिया है, माइनस का 10 दिया है, प्लस बराबर 1/u का मान कितना दिया है, माइनस का 20 प्लस 1/b का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए b उधर आ गया, इसको इधर लाना पड़ेगा, माइनस 1/20 प्लस 1/b बराबर ये उधर जाएगा, माइनस 1/10। 1/b ऐसे रहेगा, माइनस 1/10 ऐसे रहेगा। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस चिन्ह के साथ है, तो इधर चला जाएगा, हो जाएगा प्लस का चिन्ह। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, ये हम लोग जानते हैं। 1/b बराबर कितना हो जाएगा, 20, 10 का लासा आएगा 20, नीचे से नीचे भाग करेंगे, जो आएगा ऊपर गुणा करेंगे, तो 10 से 20 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 एकन्यम 2। 20 से 20 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 एकन्यम 1। 1/b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस का 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b एकन्यम b बराबर माइनस ऐसे है, और 20 एकन्यम 20, यानी b का मान आ गया -20। यानी क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, प्रतिबिंब की दूरी जो होगा, दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये हमारा रहा राइट आंसर चौथे क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीनशॉट और कॉपी पेन के साथ बैठा करें, ताकि साथ साथ न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। अगर साथ साथ आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं, कॉपी फिर कॉपी लगा रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। खैर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात करना है, यानी 3 चीज़ें हमें ज्ञात करना है। स्थिति मतलब प्रतिबिंब की दूरी बताना है, आकार मतलब प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा, प्रकृति मतलब वास्तविक होगा कि आभासी होगा कि उल्टा बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम वस्तु की दूरी पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वस्तु की लंबाई को हम वो से प्रदर्शित करते हैं। वो बराबर कितना दिया है हमारा, 3 सेंटीमीटर। देखिए ये वस्तु की लंबाई है, वस्तु की दूरी नहीं है। ये क्या कह रहा है, देखिए एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी 3 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, तो 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, इसका मतलब क्या है, वस्तु की लंबाई क्या होता है, वस्तु की लंबाई वो होता है, नहीं वो बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी जो दर्पण है, देखिए 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण, यानी 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला कोई दर्पण है, तो दर्पण का त्रिज्या क्या होता है, आर, यानी आर बराबर क्या होता है, 8 सेंटीमीटर। अब अगर आर का मान दिया है तो एफ का मान तुरंत निकाल लिया करेंगे, नहीं एफ बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आर का मान कहीं भी दिया है, वक्रता त्रिज्या कहीं भी दिया है, तुरंत एफ का मान निकालिए, क्योंकि हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो आर का मान आया 8, तो 8/2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब उसके बाद कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, जो ये वस्तु 3 सेंटीमीटर है, ये अवतल दर्पण से कितने दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो वस्तु की दूरी यू बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तब हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है, बी, नहीं प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा वो हमें ज्ञात करना है। और आकार मतलब प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, आई ज्ञात करना है। और प्रकृति ज्ञात करना है, मतलब वास्तविक बनेगा कि कैसा बनेगा, छोटा बड़ा क्या बनेगा ये बताना है। ठीक है, प्रकृति हमें। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, बी का मान। तो अब देखिए बी का मान ज्ञात करने के लिए हम दर्पण के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो उससे पहले हम चिन्ह लगाएंगे ना, तो चिन्ह लगाने के लिए कौन सा दर्पण है, तो कह रहा है अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, यू माइनस का होता है
और एफ माइनस का होता है। बी का मान तो पता ही नहीं, तो बी कैसा होगा ये पता नहीं है। तो यू और एफ क्या हो गया, माइनस चिन्ह के साथ हो गया। अब लगाएंगे दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है आप लोग को बार बार बताया गया, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन है ना, अभी तक जो हमने सीधा निकालना रहता था इसमें 2-3 चीज़ें पूछ लिया गया, लेकिन अभी चल रहा है वही काम। 1/f, एफ का मान कितना दिया है तो माइनस का 4 बराबर 1/u, यू का मान कितना दिया है माइनस का 12 और प्लस का 1/b का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम इधर लाएंगे, माइनस का 1/12 प्लस का 1/b बराबर माइनस का 1/4। 1/b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/4, ये माइनस उधर जाएगा पछाने को प्लस का 1/12 हो जाएगा। 1/b बराबर हो जाएगा 12 और 4 का लासा कितना जाएगा 12, 4 3 12, 3 करने हम 3 यानी 12 करने में 12 1 हो जाएगा। 1/b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3 में से 2 1 जाएगा कितना हो जाएगा तो माइनस का 2/12, 2 करने में 2 2 छक 12 यानी b बराबर कितना जाएगा माइनस का 6। यानी हमारा जो आ गया b का मान, यानी देखिए b का मान अगर माइनस है तो वास्तविक है, तो मतलब यहाँ b बराबर कितना आ गया, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कितना आ गया तो प्रतिबिंब की स्थिति आ गया, स्थिति 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और ये मतलब दर्पण के ठीक सामने ही रहेगा क्योंकि बाईं ओर रहेगा, दर्पण के माइनस में आया है ना। अब उसके बाद कह रहा है कि हमें आकार ज्ञात करना है, तो आकार ज्ञात करने के लिए, आई ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है आई अपान, वो जब भी आपको आई निकालना होगा तब भी ही फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। यानी मतलब जो प्रतिबिंब की अगर हमें आकृति अगर ज्ञात करना होगा तो आई का मान निकालना, आई अपान वो इक्वल टू क्या होता है बी अपान यू। तो आई ऐसे रहेगा, वो का मान कैसा है, वो का मान कितना दिया हुआ, तो वो का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और b का मान कितना है तो b का मान आया है, b का मान -6 सेंटीमीटर और u का मान कितना है तो u का मान है -12। काटेंगे तो i बराबर हो जाएगा 6 का नम 6 और 6 दूनी 12। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा i बराबर 3 का नम 3 और बटा 2, i बराबर कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर, यानी आकृति कितना बनेगा 1.5 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अब देखिए वस्तु कैसा था, वस्तु 3 सेंटीमीटर का था, प्रतिबिंब कितना बन रहा है 1.5, तो क्या बन रहा है छोटा बन रहा है, क्या बन रहा है छोटा प्रतिबिंब बन रहा है ना, छोटा ही तो बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। देखिए वस्तु 3 सेंटीमीटर का था, उसका प्रतिबिंब जो बना 1.5 सेंटीमीटर आधा, तो इसका मतलब क्या बन रहा है छोटा ही तो बन रहा है। अब प्राकृति की बात करें, प्राकृति कैसा होगा, तो देखिए b का मान अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, और जब प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, वास्तविक बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा उल्टा बनेगा, जब भी वास्तविक होता है तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, अगर आभासी है तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो वास्तविक उल्टा और क्या बन रहा है छोटा बन रहा है। कितना छोटा बन रहा है तो 1.5 सेंटीमीटर छोटा बन रहा है। ये हमारा रहा आंसर, तीनों आंसर। एक आंसर हमारा यहाँ पर आया जो मतलब क्या था, ये मतलब प्रतिबिंब की स्थिति आ गया, ये आंसर रहा। दूसरा आंसर ये रहा प्रतिबिंब का आकार आ गया, ठीक है, आकृति जिसे कहते हैं, और ये प्राकृति था। बात समझ पाए ना। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि इतना वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारे जो वीडियो बनाए गए हैं, जो क्वेश्चन समझाया जा रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आपका कुछ लगता नहीं है, केवल आपको हल्का सा एक बटन पुश करना है, जो सब्सक्राइब का बटन है ना, आसानी से पुश कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और आपके सब्सक्राइब करने से हमें क्या मिलता है, हौसला मिलता है। वीडियो बनाया करेंगे, चलाया करेंगे, आप देखा करेंगे, आपकी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, देर मत कीजिए। हाँ, एक अवतल दर्पण की कितना त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो पहले दिया क्या है, एक अवतल दर्पण है,
हल कीजिए। एक अवतल दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या होता है आर, यानी आर बराबर कितना दिया है, तो 60 सेंटीमीटर दिया है। आर बराबर कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या आर तो होता है, तो आर बराबर दिया है 60 सेंटीमीटर। हमने बताया है कि जब वक्रता त्रिज्या पता हो तुरंत एफ का मान निकाल लीजिए, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, r/2। सेम पिछले वाले सवाल की तरह ये सवाल लगेगा। तो 60/2 काटेंगे, इतना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये हमारा एफ का मान आ गया। और कह रहा है कि जो वस्तु है एक 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई क्या होता है, मतलब वो बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। और तो वो बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि इस वस्तु जो है, ये जो 4 सेंटीमीटर वस्तु है, वो दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी u बराबर कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, नहीं b का मान निकालना है, और प्रतिबिंब की लंबाई यानी I का मान निकालना है, और प्राकृतिक ज्ञात करना है। ठीक है, इतना चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या लगा देंगे, पहले चिन्ह लगाएंगे। तो मतलब अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हमने बताया है माइनस चिन्ह के साथ, तो एफ भी माइनस का होगा और यू भी माइनस का होगा, दोनों माइनस का होगा ना। अब यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। 1/f का मान कितना है, तो 1/f का मान है माइनस का 30। 1/u का मान है, u का मान जो दिया है माइनस का 45 प्लस 1/b। ये सबको इधर ले आएंगे, तो माइनस 1/45 प्लस 1/b बराबर माइनस 1/30। 1/b बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस 1/30, और ये पक्षांतर होगा तो प्लस का 1/45। 1/b हमारा ऐसे ही रहेगा, लासा लेंगे, 30 और 45 का लासा होता है 90। 30 3 90 और 45 दूना 90, यानी 1/b बराबर आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 1/90 माइनस का, यानी b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा माइनस का 90। इसलिए क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, 90 सेंटीमीटर होगा, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और वो बाईं ओर बनेगा, क्योंकि ये माइनस चिन्ह के साथ लिया है, दर्पण के जस्ट सामने बनेगा। ठीक है, दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगर b का मान माइनस में आता है तो वो दर्पण के सामने ही बनेगा। अब बात करते हैं, हमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, तो I/वो बराबर b/u, ये हमने फार्मूला बताया ना। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, I/वो इक्वल टू b/u। वो I का मान ज्ञात करना, ऐसे रहेगा। वो का मान कितना है, तो वो का मान है 4। b का मान कितना है, तो b का मान है 90, और u का मान कितना है, तो u का मान जो आया है वो है 45। ठीक है, तो 45 दूना 90, और I बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, वस्तु कितना था, तो वस्तु की लंबाई जो था वो 4 सेंटीमीटर था। वस्तु की लंबाई कैसा कितना था, 4 सेंटीमीटर। तो और प्रतिबिंब की लंबाई कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है, अब देखिए b का मान माइनस का आया है, इसका मतलब दर्पण की ओर ही बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। अब जब कोई प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो वास्तविक बनता है, यानी प्राकृतिक क्या होगा, प्राकृतिक जो होगा वो वास्तविक होगा, और जब वास्तविक बनता है तो क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 6वां। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8वां। और वीडियो को लाइक करते हुए, शेयर करते हुए चलिएगा। आप अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप मतलब हर किसी के पास वीडियो पहुंच सके और अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बहुत परफेक्ट पढ़ाया जा रहा है, और इसको ध्यानपूर्वक आप रिवीजन भर कर लीजिएगा और फिर कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7वां देखते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है,
आप लोग लगा सकते हैं इसे। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, अगर हल करेंगे तो सबसे पहले नोट करेंगे। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, यह बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की दूरी क्या होता है यू बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसका प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है, तो हमें बी ज्ञात करना है, ठीक है। दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण है, सब माइनस चिन्ह के साथ, ठीक है। और क्या लगा देंगे, दर्पण का सूत्र लगा देंगे। कितना आसान सवाल है, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u प्लस 1/b, 1/u प्लस 1/b। 1/f का मान कितना दिया है, तो माइनस का 15 दिया है, बराबर 1/u का मान कितना, माइनस का 25 प्लस 1/b। इसको इधर लगाए, माइनस का 1/25 प्लस 1/b बराबर हो जाएगा माइनस का 1/15। 1/b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/15 और प्लस का 1/25। ये पक्षांतर होगा तो चिन्ह बदल जाएगा। 1/b इसे अगर लासा लेंगे, 25 और 15 का लासा जो होगा वो कितना हो जाएगा 75, 15 × 5 = 75 और 25 × 3 = 75। 1/b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस है प्लस घट जाएगा 75। तो ये पलट दीजिए, यानी b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 75/2। b बराबर कितना आ जाएगा, 75 को भाग करेंगे तो 37.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना, माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कितना होगा 37.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और ये माइनस क्या बता रहा है कि ये बाईं ओर बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। तो दर्पण के जस्ट सामने बनेगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। ऐसे क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे हम लोग मतलब जो है सारे क्वेश्चन एक क्रमबद्ध तरीके से सारे नंबर को लगाते हुए चलेंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत बेटर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब चैनल को तो ज़रूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8वां। क्वेश्चन नंबर 8, एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बने, इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी खींचिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी क्या दिया हुआ है, तो उसकी फोकस दूरी दिया हुआ है, यानी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया है, यानी यह बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है। और कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए, ठीक है, तो मान लेते हैं, माना वस्तु की दूरी कितना है u बराबर x मान लेते हैं, यानी x दूरी पर मान लेते हैं वस्तु को रखा है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि किसी वस्तु को हम कितनी दूरी पर रखें, तो वस्तु को कितनी दूरी पर रखने के लिए आप क्या करेंगे, कंडीशन जब आएगा तो आप तुरंत u बराबर x मान लेंगे, ठीक है। माना वस्तु को x दूरी पर रखा जाता है तो u बराबर x हो जाए। तब कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के बराबर बने, मतलब I/वो, मतलब I और वो क्या है, बराबर है। तब हम जानते हैं I/वो इक्वल टू B/U होता है। तो I के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, वो रख सकते हैं ना, नहीं वो बटे वो, और B/U का मान कितना है x, वो कैंसिल हो जाएगा, यानी B बराबर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। यानी जितनी दूरी पर वस्तु रखा जाएगा उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। देखिए u बराबर हमने x माना, b बराबर भी x आ गया ना, इसका मतलब जितनी दूरी पर वस्तु रखा जाएगा उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जब भी आपसे पूछेगा कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए तो आप तुरंत u बराबर x मानेंगे, और वस्तु का आकार इतना गुना बने या बराबर बने, बराबर बनेगा तो बराबर कर दीजिएगा, गुना कहेगा तो गुना कर दीजिएगा। यहाँ वस्तु का आकार मतलब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या बन रहा है, बराबर बन रहा है, तो I बराबर वो है। अब हम जानते हैं I/वो इक्वल टू B/U होता है, क्यों, क्योंकि U का मान पता है, B का मान तो हमें पता ही नहीं ना, तो B का मान निकालना पड़ेगा। तो I/वो इक्वल टू B/U लगाए, वो कैंसिल हो गया, B/x आ गया, ये करने तो वो कैंसिल, तो B करने में B, x करने में x, यानी B बराबर क्या आ गया, x आ गया। अब चिन्ह प्रपाठी का नियम लगाएंगे, अवतल दर्पण है तो दोनों माइनस चिन्ह के साथ ले जाएंगे, EOB,
ना, और लगा देंगे और ये भी अब भी माइनस चिन्ह के साथ लिया जाएगा, नहीं तीनों दूरियां क्या होता है माइनस चिन्ह। तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। 1/f का मान कितना दिया है माइनस का 25 बराबर 1/u का मान x प्लस b का मान कितना है माइनस का x। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का बटे 25, देखिए माइनस चिन्ह के साथ है तो बराबर -1/x और -1/x, माइनस सब में आया है कैंसिल हो सकता है, तो 1/25 बराबर ये कि कितना जाएगा 2/x, माइनस कैंसिल हो गया सब में। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा 25 दूना 50। इसका मतलब क्या है कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखा जाएगा तो यानी u बराबर कितना आ गया, तो u बराबर माइनस का 50 ही तो आ गया, और b बराबर कितना आ गया, b बराबर भी माइनस का 50 क्योंकि वो भी माइनस का, तो माइनस का 50 आ गया। u का मान भी -50, b का मान भी -50, यानी वस्तु की दूरी क्या आ गया, पहले वस्तु की दूरी बराबर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। अब हमें किरण आरेख खींचना है। ठीक है, तो हम बनाएंगे एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, और ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बाईं ओर बनेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा उल्टा बनेगा। जब भी b का मान माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, तो हम क्या है, तो यहाँ पर कोई वस्तु रखा है कितनी दूरी पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु बनेगा, तो जाहिर सी बात है इसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि बाईं ओर ही बनेगा, तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रकिरण खींचने का नियम यही है कि पहला मुखज के समांतर जाता है, तो परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाता है, ऐसे निकल जाएगा ना, और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र से हम डालें तो मुख फोकस से चले जाएंगे, मुख फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं, देखिए ये ऐसे काटेगा, तो ये दोनों आकर के यहाँ काटेंगे, दोनों रेखाएं आकर के यहाँ पर काटेंगे एक ही स्थान पर। ठीक है, तो जहाँ पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, और ये किरण आरेख हो गया। क्या हो गया ये किरण आरेख, ये क्या है, तो ये है वस्तु की दूरी है, मतलब ये, और ये क्या है b, ये क्या है f। ठीक है, ये क्या है p है। तो प्रतिबिंब खींचने का नियम पढ़े थे कि कोई प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएंगी। अब जाहिर सी बात है कि वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए वस्तु का प्रतिबिंब और मतलब वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब दोनों बराबर बन रहे हैं, तो वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब बराबर कब बनता है, जब वक्रता केंद्र पर होते हैं, तो ये वक्रता केंद्र पर ही है, तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा तब ऐसा घटना घटेगा। ठीक है, तो ये किरण आरेख हो गया। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था, इसके बाद हम क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बात समझ में आया। किरण आरेख खींचने का नियम जो है वो हमने मतलब थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया है, कैसे पर मतलब किरण आरेख खींचा जाता है, इसके बारे में आप वहाँ जाकर थ्योरी से कर लीजिए ताकि आपको ये पोर्शन समझ में आ जाए। ठीक है, किरण आरेख खींचने का घटना जो है हम थ्योरी में बता चुके हैं, समझ आई बात। चलिए ठीक है, देखते हैं हम 9वां क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी क्या दिया हुआ है, हल करेंगे, यानी यह बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी u बराबर क्या है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और कह रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी b का मान हमें ज्ञात करना है। क्या लगा देंगे, अब कौन सा दर्पण है, तवतल, तवतल में दोनों माइनस का हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, क्योंकि दर्पण ही चल रहा है, तो 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/u प्लस 1/b। 1/f का मान -5 बराबर 1/u का मान -10 प्लस 1/b। इसको इधर लाएंगे तो -1/10 प्लस 1/b बराबर माइनस का 1/5। 1/b बराबर कितना है माइनस का 1/5, ये उधर चला जाएगा, प्लस का 1/ कितना जाएगा 10। 1/b बराबर कितना जाएगा 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 -2, 10 करने में 10। 1/b बराबर कितना जाएगा माइनस का 1/10, यानी b बराबर कितना जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। यानी क्या होगा, ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, कितनी दूरी पर, और ये देखिए माइनस का है इसलिए क्या है बाईं ओर बनेगा, मतलब दर्पण के सामने, तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है हमेशा वास्तविक बनता है, तो क्या बनेगा वास्तविक होगा।
ये पूछ रहा था क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो हाँ हाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10वां। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, देखते हैं 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ध्यान से देखिए। एक अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, मतलब एक अवतल दर्पण है, उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा है। यानी यू बराबर कितना दिया है, यू बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, करा 3 गुना प्रतिबिंब बनता है। तो u बराबर 30 है, तो b बराबर 3 गुना कितना हो जाएगा, ये जिस रेशियो से प्रतिबिंब बढ़ता है उसी रेशियो से उसका दूरी भी बढ़ता है। तो 3 गुना बड़ा बन रहा है, तो कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। देखिए वस्तु रखा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमने बताया कि जैसे वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु अगर मतलब जिस रेशियो से वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ेगा उसी रेशियो से उसकी दूरी भी बढ़ेगा। मतलब अगर वस्तु की दूरी, ठीक है देखिए, क्योंकि मतलब प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए जिस रेशियो से प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ेगा उसी रेशियो से उसकी दूरी भी बढ़ेगा। मतलब u बराबर का 30 सेंटीमीटर है, तो 3 गुना कह रहा है कि उसका प्रतिबिंब कितना गुना बनता है, 3 गुना बड़ा बनता है। तो इसका मतलब 3 गुना दूरी पर भी बनेगा। कितने, 3 गुना दूरी पर बनेगा। वस्तु की 3 गुना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु की 3 गुना दूरी पर क्या हो जाएगा, b बराबर 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 गुना करेंगे तो कितना, 30 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 2 कंडीशन दिया है। पहला नंबर जब आभासी है तब आपको ज्ञात करना है, और जब वास्तविक है तब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। आभासी है तब फोकस दूरी बताना है, और जब वास्तविक है तब। तो आभासी है, पहले हम क्या निकालेंगे, जब आभासी के लिए, आभासी के लिए हमने एक कंडीशन बताया, केवल u माइनस का होगा, यानी u माइनस का, बाकी b क्या रहेगा, प्लस का, और यह बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, दर्पण के सूत्र। सीधा ध्यान रखेंगे, अगर मान आभासी कह रहा है तो u माइनस का, अगर वास्तविक कह रहा है तो सब माइनस के। तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू, देखिए 2 बार सवाल लगाना है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। तो 1/f, एफ का मान कितना दिया है पता नहीं है, वही तो ज्ञात करना है। 1/u का मान कितना दिया है, माइनस का 30 प्लस 1/b का मान कितना दिया है, 90। 1/f बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/30 प्लस का 1/90। 1/f बराबर लासा लेंगे तो 30 और 90 का लासा कितना आ जाएगा, 90। 30 तिहाई 90, 90 का 90। 1/f बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2/90, काटिए 2 का 2, 45 दूना 90, यानी पलट देंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 45 सेंटीमीटर। यानी पहली दिशा में फोकस दूरी कितना होगा दर्पण का, तो फोकस दूरी बराबर कितना आ गया, 45 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा, 45 सेंटीमीटर। अब कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है, जब वास्तविक हुआ तब हमें ज्ञात करना है। वास्तविक के लिए क्या होगा, वास्तविक कंडीशन हमने क्या बताया है कि u बराबर -30, तो b बराबर भी माइनस का 90, क्योंकि दोनों दशा में 3 गुना प्रतिबिंब बना रहा है। तब यह बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना। मतलब यही कंडीशन लेकर के, वही वैल्यू लेकर के हमें वास्तविक पर लगाना है। तो वैल्यू वही है, वास्तविक का नियम क्या है कि सब माइनस चिन्ह के साथ। तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। 1/f का मान ऐसे रहेगा, 1/u का मान कितना दिया है, माइनस का 30 प्लस 1/b का मान -90। देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस का 1/30 और माइनस का 1/90, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब लासा ले लीजिए, 1/f बराबर कितना, लासा कितना आ जाएगा, 90। 30 तिहाई 90, 90 का 90। अब देखो दोनों माइनस चिन्ह के साथ हैं तो जुड़ जाएंगे, यानी 1/f बराबर कितना आ जाएगा, -3 कितना होगा, माइनस का 4/90। पलट दीजिए तो f बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 90/4। सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8, कितना बचा, 4 दूनी 8, एक बचा, ये हो गया 10। 4 दूनी 8, 10 लगाएंगे और 4 पंचे 20, ये आपका कितना आ जाएगा, 22.5। यानी फोकस दूरी कितना आ गया, फोकस दूरी बराबर आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। यानी दोनों की हमें फोकस दूरी पता चल गई। ठीक है, तो ये वास्तविक के लिए फोकस दूरी आया है 45 सेंटीमीटर, और 22.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, मतलब ये आभासी के लिए आया है
मतलब आभासी के लिए आया है 45 सेंटीमीटर और वास्तविक के लिए क्या आया है 22.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां था, क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक सवाल को हम लगाते हुए राधे राधे करते हुए पहुँच जाएंगे और सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे जिस प्रकार से थ्योरी आपका खत्म किया गया है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुने आकार का बने, ठीक है। तो हमने बताया है कि जिस आकार से, मतलब जिस रेशियो से उसका आकार बढ़ेगा या घटेगा, उसी रेशियो से उसकी दूरी भी घटेगी और बढ़ेगी। तो यहाँ कह रहा है कि वस्तु जो है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। और वस्तु को कहाँ रखा जाए, तो मान लेते हैं यू बराबर कहाँ रखा जाए, यक्ष दूरी पर रखा जाए। तो प्रतिबिंब का जो आकार बन रहा है वो 2 गुना बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है 2 गुने आकार का बन रहा है। तो जब प्रतिबिंब का आकार 2 गुना बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी भी 2 गुना बनेगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी भी कितना होगा, वस्तु की दूरी का कितना होगा 2 गुना होगा। तो वस्तु की दूरी x है तो b बराबर कितना हो जाएगा, वो 2x हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है कि जिस रेशियो से आकार बनेगा उसी रेशियो से उसकी दूरी भी बढ़ेगी या घटेगी। तो 2 गुना बन रहा है, बढ़ रहा है, तो 2 गुना ये क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, x का u का मान ही निकालना है। क्या लगा देंगे, अब देखिए कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, सम्मानस चिन्ह के साथ। तो दर्पण के सूत्र से कहाँ रखने वाला सवाल आएगा, तो इसी तरह आप लगा लिया करेंगे कि माना u बराबर x, तो b बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर रहा है उतना गुना कर दीजिए, b का मान निकल आया करेगा दर्पण के सूत्र से। तो क्या जाएगा 1/f = कितना जाएगा 1/u + 1/b। 1/f का मान कितना दिया, -30, 1/u का मान -x प्लस 1/b का मान -2x। -30 1 कितना हो जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, -1/x -1/2x -1/30। देखिए इसका लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, x कैंसिल कितना जाएगा -2 हो जाएगा और 2 -1 हो जाएगा। तो -1/30 बराबर कितना जाएगा -3/2x, ठीक है, माइनस कैंसिल। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 30 3 90, x बराबर कितना आ जाएगा 90/2 कितना जाएगा 45। इसका मतलब u का मान कितना आ गया, u बराबर -45, u बराबर कितना आ गया -45। तो जो वस्तु होगा, वस्तु की दूरी कितना होगा, वस्तु की दूरी आ गया 45 सेंटीमीटर, यानी वस्तु हमेशा कहाँ रखना पड़ेगा 45 सेंटीमीटर का दूरी पर रखा जाएगा। तो कितने 3 गुने आकार का प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ पाए ना, 2 गुने आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 10 है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक मोमबत्ती रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति आकार ज्ञात करना, ठीक है। तो पहला नंबर क्या देखे हैं 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी मतलब क्या दिया है, बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। और दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी u बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। और वस्तु की लंबाई कितना दिया है, तो वस्तु की लंबाई नहीं मोमबत्ती है, वो मोमबत्ती रखी हुई है, तो मोमबत्ती की लंबाई वो बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती है। तो वस्तु की लंबाई कितना, क्योंकि वस्तु कौन मोमबत्ती रखी है तो मोमबत्ती ही वस्तु हुआ। तो वस्तु की लंबाई कितना दिया 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति b ज्ञात करना है और आकार i ज्ञात करना है, 2 चीज़ ज्ञात करना है। कौन सा दर्पण है, तो दर्पण है अवतल, तो u भी माइनस का होगा और मतलब f भी माइनस का होगा, ठीक है। क्या लिख देंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/b। 1/f का मान कितना दिया है -10, 1/u का मान कितना दिया है -15, 1/b का मान हमें ज्ञात करना है। इसको इधर ले आएंगे तो -1/15 + 1/b बराबर ये उधर जाएगा, तो -1/10। अब देखिए इसको रोकेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, तो 1/b बराबर हो जाएगा -1/10 और प्लस का 1/15। तो 1/b बराबर कितना जाएगा, लासा लेंगे तो 15 और 10 का लासा जो आएगा वो 30 आएगा, 10 3 30 और 15 दूना 30। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/b बराबर आ जाएगा, देखिए घटेगा तो 3 में से 2 जाएगा 1/30, यानी b बराबर कितना आ जाएगा -30। इसका मतलब क्या है कि जो उसकी स्थिति आएगा,
स्थिति कितना होगा 30 सेंटीमीटर, यानी माइनस में आया है। तो माइनस में इसका मतलब क्या है कि ये दर्पण के सामने बनेगा। अब आकार की बात करते हैं तो आई अपान वो इक्वल टू क्या होता है बी अपान यू। मान रख दीजिए आई अपान वो का मान कितना है तो वो है 3 सेंटीमीटर। बी का मान कितना है तो बी का मान आया है माइनस का 30। यू का मान कितना है तो वो आया है माइनस का 15। मामा कैंसिल हो गया, 15 दूना 30। तो आई बराबर कितना है 3 दूनी 6 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। नहीं उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा 6 सेंटीमीटर। वस्तु कितना था 3 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है 6 सेंटीमीटर, नहीं बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत है। मतलब क्या कह रहा है, एक प्रकाश स्रोत है जो कितनी दूरी पर रखा है वो 40 सेंटीमीटर। तो प्रकाश स्रोत मतलब वस्तु, यानी यू बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। और कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी कितना है 40 सेंटीमीटर है। तो यह बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी भी है और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु भी, हाँ दोनों है। ठीक है, यू बराबर 40 सेंटीमीटर या बराबर भी 40 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, नहीं बी का मान ज्ञात करना है। कौन सा दर्पण है तो उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में केवल यू माइनस का होता है। तो केवल अब देखिए ये दो कंडीशन उल्टा आ गया, ये केवल यू माइनस का होगा बाकी सब प्लस का होगा। अवतल होता तो सब माइनस का। ठीक है, तो दर्पण के सूत्र से, और उसके बाद लगा देंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। 1/f का मान 40, 1/u का मान -40 प्लस 1/b। इसको इधर लाएंगे -1/40 प्लस 1/b बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा कितना हो जाएगा 1/40। 1/b बराबर कितना हो जाएगा 1/40 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये भी प्लस 1/40 हो जाएगा। आर बराबर ही है तो कितना एक कितना हो जाएगा 2/40 कितना हो जाएगा 20, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए बी का मान प्लस आया, इसका मतलब क्या है जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, सामने नहीं बनेगा। दर्पण के क्या बनेगा पीछे बनेगा। कैसे किरणारेख भी खींचना है, देखिए किरणारेख कैसे होगा। तो ये है कौन सा दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। यह है मुखच, मुखच पर कोई वस्तु रखा है। ये वस्तु कितनी दूरी पर रखा है तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी माइनस में है तो बाईं ओर बन रहा है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी कितना है तो इसकी फोकस दूरी जो दिया है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मतलब खींचने का नियम क्या है, ऐसे करके खींचेंगे मुखच के समांतर जाएगा प्रकाश किरण, तो ये टकरा करके वापस ऐसे आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये मुखच से होकर जाना चाहिए, तो मुखच से नहीं हो जाएगा तो ये क्या होगा आभास करेगा कि यहाँ से होकर जा रहा है। ठीक है, मतलब ये टकराने के बाद ऐसे जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये मुखच से होकर जाता है कि मुखच के समांतर आने प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो इसको हम क्या काल्पनिक समझेंगे कि पीछे की ओर जाएंगे तभी ये मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। दूसरा क्या है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर प्रकाश किरणें जाती हैं, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने प्रकाश किरणें ऐसे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। देखिए टकरा करके उसी पथ पर वापस आ जाएंगी, तो उसी पथ पर वापस आ जाएंगे। इसका मतलब क्या समझेंगे, फिर यह जाकर आकर आगे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है हम प्रकाशिक केंद्र से होकर तो जस्ट हम क्या कहें आभास करेंगे कि प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रहा है, क्योंकि ये गया तो आ कहाँ रहा है प्रकाशिक केंद्र से वापस आ रहा है। ठीक है, बात समझ पाए ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है यहाँ पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, नहीं कितने से 20 सेंटीमीटर की दूरी बने। प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर का है 20 सेंटीमीटर, और ये एफ है, एफ का मान कितना है तो ये 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारा किरणारेख हो गया। बात समझ पाए ना। किरणारेख खींचने का कंडीशन हम पीछे समझा चुके हैं, वहाँ से आप लोग किरणारेख बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। खैर यहाँ भी समझ में आया होगा, नियम वही लगाया गया है जो पीछे लगाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था 13। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 से क्या हुआ, जो दर्पण से संबंधित जितने क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब हमारे स्टार्ट होंगे प्रिज्म और लेंस से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो प्रिज्म और लेंस का क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक इस वीडियो को देख करके आप बढ़िया से तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, हमारे मनोबल को बढ़ाइए, और हमारे चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि जो अगला वीडियो आएगा वो तुरंत आपका नोटिफिकेशन आपके मतलब जो है मोबाइल पर पहुंच जाए। धन्यवाद।